नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के रक्षक अब अपना कर्तव्य न निभाते हुए एक भक्षक की तरह काम कर रहे हैं और देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जांच समिति ने किया, वह भी रिश्वतखोर हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा को लेकर, जिनके सरकारी आवास पर अरबों रुपए आग में जलते हुए पाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति ने आरोप सही पाए हैं और कहा गया कि जज यशवंत वर्मा की आय से ज्यादा संपत्ति यशवंत वर्मा की ही थी। वह झूठ बोल रहे हैं कि उनकी ना तो नकदी है और ना ही किसी तरह से नोट जले हुए पाए गए। जी हाँ दोस्तों, भारत के न्यायालय की दुनिया भर में जगहसाई के बाद माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी रिपोर्ट सामने आने पर गंभीर आरोपों के चलते जस्टिस वर्मा से पद छोड़ने के लिए कह दिया। आपको बता दें, यही नहीं, जांच रिपोर्ट देर रात भ्रष्ट रिश्वतखोर जज को इलाहाबाद भी भेजी गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को पद छोड़ना ही होगा। यदि वह पद नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें महाअभियोग का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि न्याय के सिद्धांत के तहत चीफ जस्टिस ने समिति की रिपोर्ट को जस्टिस वर्मा के पास भेज दिया और उनका जवाब मांगा गया। चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपने वाली 3 सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस संदबालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। यही नहीं, रिपोर्ट 3 मई को फाइनल कर 4 मई को चीफ जस्टिस को सौंप दी गई और इसके बाद भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से बेनाम संपत्ति अर्जित करने वाले जज को भी भेजने की बात कही गई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति में 3 बड़े हाईकोर्ट के जज शामिल हैं और समिति ने अपनी जांच के दौरान सबूतों का गहन अध्ययन किया और 50 से ज्यादा लोगों से बयान दर्ज किए गए। दोस्तों, समिति ने जज यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग, बेनाम नकदी मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख से पूछताछ की और सभी जज यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च की रात तकरीबन 11:35 पर आग लगने के साथ कमरे में भरे नोट, नकदी, भारतीय करेंसी जलने की बात कह चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लुटियंस दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास था, जहां पर 14 मार्च को आग लगी और नोट से भरे कमरे का खुलासा हुआ। पर जज यशवंत ने इसे साजिश करार दिया था और झूठ बोला था, क्योंकि जस्टिस वर्मा उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। सूत्रों का कहना है कि समिति को मिले स्पष्ट सबूत आग लगने के दौरान जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी बरामद किए जाने संबंधी गंभीर आरोपों को सही साबित करते हैं। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया। दोस्तों, आपको बता दें, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चीफ जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा की और संभवतः इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएंगे, क्योंकि यशवंत वर्मा हाईकोर्ट जज का यह मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा और बेनाम नकदी से जुड़ा हुआ है। इसकी बरामदगी के कारण इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई के घर तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट सिविल कोर्ट कटघरे में आ चुका है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए पर रिश्वतखोरी मनमानी आज भी बदस्तूर जारी है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की प्राथमिक जांच, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य को वापस ले लेना और बाद में उन्हें न्यायिक कार्य से मुक्त करके वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज देना भी शामिल है। दोस्तों, जिस तरह से आज रिश्वतखोर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे जज यशवंत वर्मा की जांच रिपोर्ट सामने आई और ये रिपोर्ट यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्ट जजों की ओर इशारा कर रही है, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।